हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स मंत्रा पर। मैं हूं शुभम पाटिल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड कोई पूछता है कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए या प्रोटीन क्या रहता है। तो प्रोटीन के ऊपर हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्यों लेना जरूरी है, या प्रोटीन कितना लेना जरूरी है, या प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट फॉर्म में डब्बे के फॉर्म में लेना जरूरी है या नहीं। तो इसकी सारी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और शेयर करना है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या रहते हैं? जो हमारी बॉडी चलाने में, घूमने में, फिरने में, या हमारे बॉडी के जो भी फंक्शन है उनको जो फ्यूल सोर्स लगता है वो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट रहता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 प्रकार के रहते हैं, एक प्रोटीन, एक कार्ब्स और एक फैट। ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट हमसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी को रहते हैं। तो हम आज सिर्फ प्रोटीन की बात करने वाले हैं। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रोटीन ही रहता है। अगर आपका प्रोटीन अच्छा होगा डाइट में तो आप अच्छा हेल्दी रह पाओगे, आप अच्छा दिख पाओगे, या कोई भी आपकी पर्सनैलिटी को आप बॉडी बना रहे हो तो आप अच्छी बॉडी गेन कर पाओगे, तो आप हेल्दी रह पाओगे। तो प्रोटीन क्या है? तो आपने देखा होगा कि चिकन हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया, दाल हो गया, दही हो गया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें प्रोटीन अवेलेबल होता है। एज हम कोई भी फूड, अगर एग्जाम्पल लेते अगर आप कोई फूड खा रहे हैं, अगर हम चिकन या कोई खा रहे हैं तो चिकन में सबसे हाई अमाउंट फैट और प्रोटीन रहता है, उसके बाद थोड़ा बहुत कार्ब्स भी रहता है। जिससे हमारे अंदर चिकन अगर गया तो बॉडी हमारी चिकन को ब्रेक डाउन करती है, हमारे जो केमिकल रिएक्शन हो उसको बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स में मिलाकर। तो जब बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं तो प्रोटीन के फॉर्म में, कार्ब्स के फॉर्म में और फैट्स के फॉर्म में उसको अलग अलग डिवाइड करते थे। वो हर एक का काम, हर एक फंक्शन के लिए वो अलग अलग इसको चले जाते हैं। जैसे प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो प्रोटीन ब्रेक डाउन होने के यानी कि अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है। तो हमारा जो अमीनो एसिड रहते हैं वो 2 प्रकार के रहते हैं। वो एक इसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि आप उसको EAA और एक नॉन इसेंशियल अमीनो। तो ये 2 हमारे अमीनो एसिड्स रहते हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड हम बाहर से लेते हैं, यानी कि हम कोई भी फूड हो, यानी कि मैंने बोला चिकन, फिश, मटन, इनमें से हम ले सकते हैं। एज अ कोई सप्लीमेंट हो उसमें से हम ले सकते हैं, लेकिन वो हमें बाहर से लेना जरूरी रहता है। लेकिन जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो बाहर से इनटेक करने की हमको जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो हमारी बॉडी उसको खुद प्रोड्यूस कर देती है। तो हो गया प्रोटीन। तो प्रोटीन क्यों लेना जरूरी है, या प्रोटीन लेने से क्या हमको फायदे होते हैं या क्या नुकसान होते हैं, तो हम अब ये जानने वाले हैं। तो प्रोटीन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है बॉडी में। उसको अगर मैं कहूँ हमारे ब्रेन फंक्शन को रिपेयर करने के लिए, हमारे टिश्यू रिपेयर करने के लिए, हमारे मसल रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अमोनियो एसिड्स रहते हैं, यानी कि प्रोटीन रहते हैं। तो प्रोटीन हमारे अंदर मेंटेनेंस का काम करता है। अगर आप दिन भर में कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, हमारे अंदर जो भी फटीग रहता है, मसल सोरनेस रहता है, उसको रिपेयर करने के लिए हमारे अमीनो एसिड काम करते हैं। उसके बाद आपको ये पता ही होगा, लेकिन उसके बाद आपने कभी सुना नहीं होगा कि हमारे हार्मोन्स बनाने में हमारा प्रोटीन काम करता है। जैसे कि हमारे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन रहता है उसको हम कैरियर हार्मोन्स के रूप में भी जानते हैं, यानी कि इंसुलिन, उसको बनाने में भी हमारा प्रोटीन ही हेल्प करता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता नहीं होगा, जब हमारे अंदर ऐसे बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो एंटीबॉडीज बनाने में, यानी कि जब कोई बैक्टीरिया को लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज हमारे अंदर चाहिए होते हैं वो बनाने में हेल्प हमारा प्रोटीन करता है। उसके बाद देखा गया है कि हमारे जो एंजाइम्स रहते हैं, जो कि हर कोई रूप में डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए, हमको हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शंस करने के लिए हमारे बॉडी में, तो एंजाइम्स भी प्रोटीन ही रहते हैं। वो प्रोटीन भी वो हेल्प करते हैं बनाने के लिए। तो आपको पता चल गया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारा प्रोटीन से लेकर। तो अगर हम प्रोटीन नहीं खा रहे तो जल्दी प्रोटीन खाना चालू कर दो। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन कितने अमाउंट में हमें डेली बेसिस पे लगता है, कितने अमाउंट में लेना जरूरी है, कितने अमाउंट हमको खाना जरूरी है प्रोटीन का। तो देखा गया जो नॉर्मल पर्सन रहते हैं, कोई भी जॉब करता है स्टूडेंट, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा उसकी नहीं है, तो नॉर्मल पर्सन जो रहते हैं वो डे टू डे लाइफ अपनी सर्वाइव कर रहा है, उसके लिए 0 to 6 ग्राम टू 1 ग्राम तक रिकमेंडेशन साइंस ने दिया हुआ है। अगर आप 1 ग्राम तक प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो आपको नॉर्मल पर्सन के लिए आप हेल्दी रह सकते हो। तो उसके बाद देखा गया है जो स्पोर्ट्स पर्सन है या बॉडी बिल्डिंग है, हर एक का इंडिविजुअल पर्सन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, यानी कि जो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो होगा उसका इंडिविजुअल पर्सन अलग अलग उसका प्रोटीन रेशियो रह सकता है। तो देखा गया कि 1.6 ग्राम टू 2 ग्राम तक प्रोटीन लेना जरूरी रहता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, एज अ कोई एथलीट हो या बॉडी बिल्डर हो। आपको 2% प्रोटीन लेना ही लेना है, आपको 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन लेना ही लेना है। अगर किस अमाउंट में, अगर मैं बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ तो
अगर कोई केस ऐसा नहीं है देखो 2 गुना ही प्रोटीन लेगा, 2 ग्राम ही उसके लिए सफिशिएंट है। कोई बॉडी बिल्डर वो ज़्यादा भी प्रोटीन कंज्यूम करते हैं कि उसका मसल मास ज़्यादा होता है, उसको बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेने की देखता है, क्योंकि मसल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले बोला कि रिपेयरिंग का जो काम करता है वो प्रोटीन रहता है। उससे हमारे मसल ग्रोथ होती है, हमारा ब्रेन के हार्मोन्स हो गए, ब्रेन हो गया या कोई भी फंक्शन जो हो गया, ऑर्गन्स हो गए, उसको चलाने के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन का रोल होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन सप्लीमेंट फॉर्म में, डब्बे के फॉर्म में लेना जरूरी या नहीं, या वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। तो ये आपको एक बात बता देता हूँ कि वे प्रोटीन क्या होता है। वे प्रोटीन हमारा जो होता है वो मिल्क से बनता है, यानी कि पनीर हुआ, चीज़ हुआ, उसका बाय प्रोडक्ट जो हमारा जो लिक्विड बचता है उसको ड्राई फॉर्म में करके वो जो कंपनीज रहते हैं उसको लेबल लगा के बेच देती है वे प्रोटीन के रूप में। तो वे प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए? तो सबसे हायर एब्जॉर्प्शन वे प्रोटीन की देखी गई है। अगर मैं डिफरेंस बताऊँ, अगर कोई भी फूड हो या वे प्रोटीन हो, अगर आप चिकन खा रहे हो और इधर वे प्रोटीन हो, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी वे प्रोटीन की करेगी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसेंशियल एमिनो एसिड्स रहते हैं, इसकी वजह से वे प्रोटीन रिकमेंडेड करा जाता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। लेकिन एक बात बता देता हूँ कि हर कोई इंसान वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपकी अफोर्डेबिलिटी के अनुसार आप वे प्रोटीन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 4-5 हज़ार का डब्बा ले लिया लेकिन आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आपने एक मंथ खाया। तो कोई बच्चे तो ऐसे रहते जिम लगाते ही पहले पूछते कि सर मैं कौन सा डब्बा लूँ, मैं कौन सा प्रोटीन लूँ। तो ये देखो, सबसे पहले होल फूड खाना चालू करो। आप दिन भर में जो भी फूड खा रहे हो वही आपका मैक्रोज होगा, वही आपका मैक्रोज काउंट होगा, वही आपका प्रोटीन काउंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक ही टाइम में प्रोटीन ले लिया उससे ही बॉडी बन जाएगी, या डब्बा ले लिया उससे ही बॉडी बन जाएगी। आपको पहले डाइट करना होगा, आपको पहले डाइट के जो स्रोत रहते हैं, कार्ब्स हो गए, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनको सीखना होगा। तो इस पर तो मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन आप इतना जान लें कि अगर आप डाइट में से अच्छा प्रोटीन ले सकते हो तो आपको डब्बा लेने की या सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर वे प्रोटीन पर जा सकते हो। तो आपको सारे क्वेश्चन आज समझ में आ गए होंगे और डिटेल में मैंने आज इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो जिन लोगों ने अभी भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।